एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहाँ पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई, जिस वजह से वहाँ की सारी ज़मीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वो अपने ज़मीन के ऊपर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम था। आज किसान पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी उसे वहाँ एक सांप नज़र आया। वह सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई, ये सांप काफ़ी सालों से यहाँ बैठा हुआ है, इसे भी इसी अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर गरीब किसान के मन ने यह तय किया कि वो हर रोज़ सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरी में दूध ले आया और सांप के बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यहीं रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ, मुझे लगता है आपको भी परेशानी होगी, इसलिए अब से रोज़ आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूँगा। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह जब वो कटोरी लेने आया, उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज़ एक कटोरी दूध पिलाता। अगले दिन सुबह एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को काम से शहर जाना था। उसके बेटे को यह जिम्मेदारी सौंपी। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि सांप तो बड़ा कंजूस है, उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह हर रोज़ बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इससे मांग दूँ तो मैं इससे सारे सोने के सिक्के ले सकता हूँ। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार किया, मगर सांप भी सतर्क था। उसे छड़ी देते किसान के बेटे की मौत हो गई। किसान जितने सामने बिल वापस चला गया। जब किसान वापस लौट कर आया तो अपने बेटे को मृत्यु के बारे में पता चला। साथ ही वो बहुत दुखी हुआ। क्रोधित होकर सांप को मारने के लिए बिल के पास पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा। सांप को काफ़ी चोट आई हुई थी। उसे देखते हुए समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि सांप ने उसके बेटे को डसा होगा। उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। सांप अपने बिल में जाकर